बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथमेटिक्स वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, टाइम के आगे मौजूद क्वेश्चन के आगे मौजूद टाइम पर क्लिक करेंगे और आप उस क्वेश्चन पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव। जिस इक्वेशन में आपके डेरिवेटिव्स आएंगे वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो ये होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं, आपके पास है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेपरेट हो सकती है। सेपरेट का क्या मतलब है? x वाले इक्वल के एक तरफ कर लो, y वाले इक्वल के एक तरफ कर लो। और सेम एग्जांपल मैंने पिक की है, 2x को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, ये बना -2x, dx को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया, ये देखें y वाले एक तरफ आ गए और x वाले सारे एक तरफ आ गए। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ सवालों में आपकी गिवन होती है इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ये होती है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, कोई भी हो सकती है, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब है x हमने 0 पुट किया, y का आंसर 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y का आंसर 1। ये इनिशियल कंडीशन आपके वो जो इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है, ये उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। अब आप आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन किस तरह के आते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब है कि डेरिवेटिव खत्म होना चाहिए। डेरिवेटिव खत्म कैसे होगा? जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं, तो पहली है जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x, इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इसका डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आती है y, x का आता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। जब आपके पास कांस्टेंट आ गया जनरलाइज फॉर्म में, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास कोई ना कोई इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। ये है इनिशियल कंडीशन, इसका मतलब है x 0 है, y 1 है। ये कंडीशन यूज करते हैं c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसको मैंने सॉल्व किया, मैंने यही आंसर लिखा क्योंकि यही कोई उठाई है। सॉरी। तो दोबारा हमने ये उसका सॉल्यूशन लिख लिया, दोबारा सॉल्व नहीं किया, जस्ट सॉल्यूशन लिखा है। अब कंडीशन पुट करते हैं x 0 y 1, यहां मैंने 0 पुट किया, यहां मैंने 1 पुट किया, तो c का आंसर आता है 1। अब c निकल आया है, इस c को उठाया मैंने वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो जनरल सॉल्यूशन था इसमें आके मैंने वैल्यू पुट कर दी c की, तो c की जगह पे आ गया 1। तो ये सॉल्यूशन जो आता है, जो पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन यूज कर इनिशियल कंडीशन यूज करके आता है, तो वो होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर क्वेश्चन में इंग्लिश लाजमी ऊपर रीड करनी है। ठीक है, लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग वेरिएबल। सॉल्व करना है मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इंटीग्रेट करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करके। क्वेश्चन नंबर 1 है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 बाई e की पावर 3x। आप देखिए क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं? अगर मैं dx को इधर ले आऊं तो x वाले एक तरफ हो जाएंगे और y वाले एक तरफ हो जाएंगे। एक चीज आपने ध्यान करनी है, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह देखा है, इंटीग्रेशन d ऑफ x, आपने ये नहीं देखा। ठीक है, तो आपका ये जो dx और dy है ये ऊपर ही होना चाहिए। हम ऐसे नहीं सेपरेट कर सकते कि dy को इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं तो 1 बाई डी एक्स 1 बाई, नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन फिर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। आपका dx और dy ऐसा होना चाहिए कि वो ऊपर ही हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैंने इधर ही रखा, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इस तरफ dy रह गया। अब dy एक तरफ है, dx एक तरफ है, दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेट। सेपरेशन के बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैंने पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया, e की पावर -3x आता है। अब मैं करता हूं इंटीग्रेशन, यहां पे कुछ भी नहीं था, 1 था, इंटीग्रेशन 1 dy, ये माइनस आ गया बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर -3x d ऑफ x। 1 की इंटीग्रेशन आती है y, इंटीग्रेशन से आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं। अब माइनस इसी तरह एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही आती है, e की पावर -3x की इंटीग्रेशन e की पावर -3x,
और पावर का डेरिवेटिव -3 डिवाइड में आता है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। अब इस माइनस ने इसका साइन बदल दिया। अमूमन ये आपके पास आंसर है, लेकिन इसको माइनस की पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, तो 1/3e⁻3x प्लस c। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x dy/dx इक्वल्स टू 4y। हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। d की पावर dx को उधर ले जाऊं, x को डिवाइड कर दूं, तो मैंने क्या किया, d इसको डिवाइड कर दिया, dx को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ये y यहां पे क्या था, मल्टीप्लाई में, ये आके डिवाइड में आ गया। ये आपके x एक तरफ हो गए, आपके y एक तरफ हो गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन 1/y dy, 4 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx। इंटीग्रेशन आती है, इसका इंटीग्रेशन आती है log ऑफ y, इसकी इंटीग्रेशन आती है log ऑफ x, 4 साथ में। इसी तरह दोनों log में है तो कांस्टेंट भी log में ही लिखते हैं, ताकि हम log को कैंसिल कर सकें, बुक के साथ आंसर को मैच कर सकें। ठीक हो गया। अब log की प्रॉपर्टी है तो शुरू में नंबर होता है, पावर में आ गया। ठीक है, ये पावर में आ गया। अब ये भी log में है, ये भी log में है, प्लस है, तो log की प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो बना नेचुरल log x की पावर 4 और c साथ मल्टीप्लाई में। इस तरफ log ऑफ y, इसी तरह दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने से लॉग खत्म हो गया, तो y इक्वल्स टू x की पावर 4 साथ में आ गया मल्टीप्लाई में कांस्टेंट। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है dy/dx इक्वल्स टू y³ x²। सेपरेट करते हैं, dx को उधर मल्टीप्लाई किया, y³ को इधर डिवाइड किया। ये सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इधर इंटीग्रेशन की, y³ को ऊपर लाया, y की पावर -3, x² को ऊपर लाया, x बार -2। ठीक है। अब हमने क्या किया, y पे पावर -1 है, y का डेरिवेटिव भी 1 मौजूद है, इसी तरह x² पे पावर 1 है, -2 है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। फंक्शन पे पावर है, साथ में डेरिवेटिव है, तो y की पावर -3 + 1 और -3 + 1। यहां पे आते हैं तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 साथ में आ गया कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास है, ये बना y की पावर -2/-2, ये बना x की पावर -1/-1। अब ये माइनस यहां लिख लिया, y को मैंने पॉजिटिव करना है तो नीचे ले जाते हैं, तो बना -1/2y²। इसी तरह इसको पॉजिटिव करेंगे तो -1/x + c। सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, इस y वाले को मैंने उधर शिफ्ट किया तो प्लस में चला गया, 1/2y² -1/x + c = 0। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है dy/dx इक्वल्स टू e⁻²x + 3y। अब इसको हमने क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेट करना है। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, e⁻²x मैंने सेपरेट कर लिया, e⁻3y मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक है। अब y वाली टर्म एक तरफ करते हैं, x वाली टर्म एक तरफ करते हैं। dx उधर मल्टीप्लाई कर दिया, e⁻3y यहां आके डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, लेते हैं। हमने e⁻−3y ऊपर शिफ्ट किया तो पावर ने साइन बदला। ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही, पावर का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड में आता है। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही, पावर है 2x जिसका डेरिवेटिव 2 आता है, वो आ गया डिवाइड में प्लस कांस्टेंट। अब ये आ गया माइनस यहां स्टार्टिंग में, e⁻−3y नीचे शिफ्ट करता हूं तो वो बनता है 1/3 e⁻3y, पॉजिटिव हो गया। बाकी सारी टर्म एज इट इज। ये वाली माइनस उस टर्म साइड पे लेके जाते हैं तो वो होगी प्लस 1/3 e⁻3y प्लस e⁻2x/3 प्लस c = 0। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो dy/dx इक्वल्स टू x² y² / 1 + x। अब हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल करते हैं, y² इधर है, इधर आके डिवाइड कर दिया, dx उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है, उससे पहले ये देखें x²। ठीक है, x² 1 + x, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो x² मैंने ऊपर रखा, ठीक है, अंदर रखा, और 1 + x बाहर रखा। 1 जार ये बनता है x² + x, साइन बदले, ये कट गया, -x नीचे आ गया। अब इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है -x - 1, कैंसिल होके 1 आपका प्लस नीचे आ गया। अब लिखते कैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज, पहले होता है कोशेंट,
प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, या आगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। ये इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो बना y की पावर -2 डी ऑफ एक्स। इस पे इंटीग्रेशन अलग की, 1 पे इंटीग्रेशन अलग की, 1/1 प्लस एक्स पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, y -2 + 1 ओवर -2 + 1, फंक्शन पे पावर है, साथ में डेरिवेटिव भी है 1, ठीक हो गया। इसी तरह x पे पावर 1 है, साथ में इसका डेरिवेटिव भी है 1, तो x की पावर 1 + 1 और 1 + 1 x²/2, 1 की इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन है नेचुरल लॉग नीचे वाले फंक्शन का, रूल नंबर 3 था, प्लस कांस्टेंट। अब अरेंज करते हैं तो ये बनता है y की पावर -1 ओवर -1, बाकी टर्म एज इज राइट हैंड साइड। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा -1/y, क्योंकि पावर में नेगेटिव साइन था तो रेसिप्रोकल करते हैं। अब ये वाला नेगेटिव में राइट साइड पे लेके जाता हूं तो वो बनता है आपका 1/y प्लस x²/2 माइनस x प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास 2y इंटू एक्स प्लस 1 dy इक्वल्स टू x डी ऑफ x। अब हमने क्या करना है, ये देखिए क्या ये सेपरेट हो सकती है कि नहीं, यानी कि x वाले वेरिएबल एक तरफ, y वाले वेरिएबल एक तरफ क्या हो सकते हैं। अगर मैं देखूं तो आपका है 2y dy, अगर x प्लस 1 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ये सेपरेट हो सकती है। एक चीज ध्यान करनी है, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपने ऐसे सेपरेट नहीं करना कि आपका dy 1/, की फॉर्म में आए dy, ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा। हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स, कभी आपने ऐसा नहीं देखा हुआ 1/, की फॉर्म में। तो इसका मतलब है सेपरेट हमने ऐसा करना है कि dx और dy जो है वो ऊपर ही रहना चाहिए, 1/, की फॉर्म में ना आए। एक बात तो ये। फिर मैंने क्या किया, x प्लस 1 को उधर शिफ्ट किया, डिवाइड में आ गया। अब क्या करना है, मैंने सेपरेट तो हो चुका, क्वेश्चन में है सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, 2 तो आ गया बाहर इंटीग्रेशन से, y और इस पे इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट की। इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आती है, ये y की पावर 1 है, बेसिकली कुछ भी नहीं है तो डेरिवेटिव भी 1 मौजूद है साथ में, तो हम क्या करेंगे y की पावर में एक ऐड, रूल नंबर 1, और वही पावर नीचे डिवाइड, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है x ओवर x प्लस 1। अब पावर है सेम, हमें पावर चाहिए ऊपर कम, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऊपर नहीं है, वो x ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले टर्म मैंने लिखे डिवीजन के अंदर, नीचे वाले टर्म को रखा बाहर। x प्लस 1 1 जार x प्लस 1, दोनों साइन बदल दिए, यह बनता है -1। लिखते कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, पहले होता है क्वोशिएंट, ठीक है, फिर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो पहले लिखा मैंने क्वोशिएंट, फिर प्लस, ये रिमाइंडर -1 था, डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब इसको करने के बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, बना y²/2। इस पे इंटीग्रेशन अलग की, इस पे अलग की, इंटीग्रेशन 1 की तो आती है x। इसको देखते हैं तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन है, कोई बड़ी पावर नहीं है, जस्ट 1 पावर है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो रूल नंबर 3 क्या आएगा, लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का। तो ये आ गया लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस आपका कांस्टेंट, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया था, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7b dy/dx प्लस y² sin x इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले वही सिचुएशन, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस टर्म को उधर शिफ्ट किया, ठीक हो गया। अब शिफ्टिंग के बाद ये है dy, ये है y वाली टर्म, तो मैं इस y² वाले टर्म को इधर ले आता हूं। अब ये नहीं कर सकते कि इस dy को इधर ले आए, ये dy इधर है तो यहां की 1/dy बनेगा। इस तरह की सिचुएशन तो हमने देखी नहीं, dy या dx ऊपर ही होना चाहिए, तो इसको इधर रहने दिया dy को। ये जो y² है यहां पे हो रहा था मल्टीप्लाई, ये किया हमने यहां पे आके डिवाइड, ये बना 1/y²। ये dx हो रहा था यहां पे डिवाइड, और वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो गया मल्टीप्लाई।
माइनस को मैंने इधर रहने दिया, अब चाहे तो माइनस के साथ ला सकते हैं डिवाइड में, चाहे तो माइनस को वही रहने, ठीक है। इससे आपके आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये है 1/y², अब इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। ये है y², नीचे है पावर, रूल नंबर 2 है डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो पहले इसको ऊपर लेके आओ। ये बनता है y की पावर -2, पावर फंक्शन जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर साइन चेंज करती है। अब फंक्शन पे पावर है, साथ में y का डेरिवेटिव भी है 1, तो रूल नंबर 1 के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड। अब ये माइनस, इसी तरह इंटीग्रेशन है साइन की, मैंने क्या बताया था, जिसकी इंटीग्रेशन वो देखते हैं वो डेरिवेटिव किसका है, तो साइन में देख रहा हूं किसका डेरिवेटिव है, कॉस का, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स, और एंगल का 1, डिवाइड में लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब क्वेश्चन में यहाँ एंगल चेंज आएगा तो उसके डिवाइड में आप बेशक यहाँ लिख लिया करें, ताकि रूटीन बनी रहे कि एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा प्लस कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये बनता है y की पावर -1, ये बनता है नीचे -1, माइनस को मैंने यहां लिख दिया, और ये y की पावर -1 को मैंने लिखा 1/y। सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, ये 1/y इक्वल के मैं उधर शिफ्ट करता हूं, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये बना 1/y प्लस कॉस ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, तो हमारे पास है साइन x प्लस कॉस x डी ऑफ x इक्वल्स टू कॉट y कॉस x डी ऑफ x। अब अगर देखें तो यहाँ पे कॉस ऑफ x है, ये सारे x के फंक्शन है, इस कॉस को मैं डिवाइड कर दूं तो सेपरेट आसानी से पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया, इस कॉस को इस तरफ लाके डिवाइड किया, ठीक हो गया। अब सेपरेटली डिवाइड किया, साइन के नीचे कॉस अलग डिवाइड किया, कॉस के नीचे कॉस अलग डिवाइड किया, ठीक है। अब सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस टर्म पे इंटीग्रेशन अलग, इस टर्म पे इंटीग्रेशन अलग, इस टर्म पे इंटीग्रेशन अलग। अगर ये देखूं तो मैं कॉस कॉस से कट गया, यहां बचा 1, ठीक है, तो इस पे मैंने इंटीग्रेशन अलग की है, तो ये 1 लिखा है। अब देखिए नीचे है कॉस ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अब फंक्शन नीचे है, पावर इस पे नहीं है, 1 है, ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव हो तो रूल 3 के मुताबिक नेचुरल लॉग नीचे वाले फंक्शन का, लेकिन इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ एक्स। अब माइनस मिसिंग है, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, क्लियर हो गया बेटा। अब 1 की इंटीग्रेशन तो x आती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ y, वो ऊपर मौजूद है, हम क्या करेंगे, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ y। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मौजूद है, हम क्या करेंगे भैया, माइनस बार एज इट इज लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, रूल 3 के मुताबिक इस पे पावर भी नहीं है, 1 है जस्ट, तो रूल 3 के मुताबिक लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का, तो ये बनेगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस आपका ये x आ गया, अब लॉग ऑफ साइन y और प्लस कांस्टेंट, इसी तरह थोड़ी सी और सेटिंग का, अमूमन आपकी जहां पे इंटीग्रेशन खत्म होती है वहां पे आपका आंसर होता है। बस हम मैथ्स वाले हैं तो कुछ ना कुछ उसकी सेटिंग करते हैं, जहां तक सॉल्वेबल है वहां तक जाके सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है तो शुरू में जो पावर होती है, नंबर होता है, वो पावर में आ जाता है, तो ये बनेगा माइनस, बेसिकली 1 है तो ये बना -1 पावर में आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी। अब कॉज है पावर -1, अब ये कॉज इनवर्स नहीं है, ये कॉज की पावर -1 है, रेसिप्रोकल है, तो इसको मैंने 1/cos लिखा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। अब 1/cos आपका क्या होता है, सीकेंड एक्स, तो ये बना लॉग ऑफ सीकेंड एक्स नेचुरल लॉग प्लस x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग साइन y प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में है dy/dx इक्वल्स टू cos of x y of 0 इक्वल्स टू 1। अब बेसिकली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इनको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। ये बेसिकली y ऑफ 0 है, इसका मतलब है ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करो तो y का आंसर 1 है, ये नहीं कि ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्यों होती हैं, बाउंड्री कंडीशन जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये अननोन जो होता है वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन से आपकी c की वैल्यू निकलती है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, अब ये सेपरेटिंग, क्या ये सेपरेट हो सकता है,
dx को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये आता है dy इक्वल्स टू cos x d ऑफ x आता है। अब सेपरेटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इंटीग्रेशन 1 dy इंटीग्रेशन cos x d ऑफ x। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है, y, क्योंकि वेरिएबल y यूज हो रहा है तो y का डेरिवेटिव अगर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन y आती है। अब cos ऑफ x की इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला था, जहां पे हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होती है हम देखते हैं वो डेरिवेटिव किसका है। तो cos डेरिवेटिव है साइन का, यानी कि साइन का डेरिवेटिव है cos, तो cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन। तो cos की इंटीग्रेशन आ गई sin x प्लस कांस्टेंट, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें आपका कांस्टेंट अननोन होता है वो होता है जनरल सॉल्यूशन। जब हम बाउंड्री कंडीशंस लगाकर कांस्टेंट निकाल लेते हैं वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वैल्यूज पे जो सॉल्यूशन निकालते हैं दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, मैंने बाउंड्री कंडीशन लिखी y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 है, y का आंसर 1 है, पुट करते हैं 1 में जनरल सॉल्यूशन में। तो y की जगह मैंने पुट किया क्या 1, x की जगह पे 0, साइन ऑफ 0 0 होता है तो c का आंसर आ गया 1। अब अननोन आपने फाउंड कर लिया है, c का आंसर आया 1, तो ये 1 उठाएं और यहां कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट कर दें, कोई नंबर 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो बनता है y इक्वल्स टू साइन x प्लस कांस्टेंट की जगह पे 1 आता है। ये है बेटा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x e की पावर माइनस x, और इसके लिए कंडीशंस हैं y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y का आंसर आ गया 2, ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया, सेपरेटिंग देखता हूं पहले पॉसिबल है कि नहीं है। डी ऑफ एक्स को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब सेपरेट हो सकती है, ठीक है। ये 2 की कैंसिलेशन कर दी, 2 2 4 होता है। अब दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे आया इंटीग्रेशन 1 dy, यहाँ पे 2 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x e की पावर माइनस x डी ऑफ एक्स। अब सीक्वेंस इंटीग्रेशन के जो रूल बताए थे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले क्वेश्चन आए तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन आए देखा करें x e की पावर माइनस x, ये पूरा किसी का डेरिवेटिव है नहीं, डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये आंसर नहीं आता, तो इसकी इंटीग्रेशन वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं रूल्स पे, रूल में फंक्शन पावर में साथ में डेरिवेटिव, फंक्शन पावर में नीचे ऊपर डेरिवेटिव, फंक्शन नीचे ऊपर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव होना चाहिए। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही आता है, e की पावर माइनस एक्स और साथ में माइनस, ये तो नहीं है। x का डेरिवेटिव 1 लें तो ये डेरिवेटिव नहीं है उसका, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये उसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब है ये रूल नहीं लग सकते। फिर ऑप्शन क्या बचा, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट में एक करते हैं फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड, किससे, ILATE से। अब ये देखें x वाला जो है वो अरिथमेटिक है, अलजेब्रिक है जिसको कहते हैं, e वाला है एक्सपोनेंशियल। पहले आ रहा है a अलजेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है सेकंड पे तो सेकंड फंक्शन। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन वो स्टार्ट करते हैं 2, इसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही आती है पावर माइनस एक्स और पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में, पावर में क्या है माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आता है -1, वो आ गया डिवाइड में। सेम सिचुएशन में इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, पावर का डेरिवेटिव -1 डिवाइड में, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर डेरिवेटिव लेना होता है तो इसकी इंटीग्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस मैंने ऊपर लिख लिया, नीचे 1 लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, इस वाले माइनस ने इसको प्लस कर दिया और अंदर बचा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस क्यों लगाया है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही और पावर का डेरिवेटिव क्या है -1, वो डिवाइड में आता है तो उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ठीक हो गया, और प्लस आपका आ गया कांस्टेंट। अब ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, इसमें कांस्टेंट अननोन है, जनरल वैल्यू है तो जनरल सॉल्यूशन है।
अब बाउंड्री कंडीशंस में x की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट की, y का आंसर क्या आया 2। इसका मतलब है x 0 है और y 2 आता है। पुट करते हैं 1 में, x मैंने पुट किया, यहां मैं लिख देता हूं पुट इन 1 में, तो y इसी तरह, y की जगह मैंने पुट किया 2, ये भी इसी तरह, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0, यहां भी x की जगह पे 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाता है, किसी नंबर की पावर 0 होती है 1, ये बना -1, ब्रैकेट के अंदर रह गया -1, ठीक है। ये है 2, ये है -2 को इधर शिफ्ट किया, वो बना 4, -2 +2, इधर आके +2 बन गया, तो 2 + 2 4, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 4। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में, तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिखी हैं, जस्ट कांस्टेंट की जगह पे 4 पुट कर दिया है। तो ये है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन एट द गिवन पार्टिकुलर कंडीशंस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, तो इसको भी पहले dy/dx क्वेश्चन हमने लिखा, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन y of 1 = 1, इसका मतलब है ये x की वैल्यू है, ठीक है, y भी 1 है उस पे। तो हमने क्या किया, पहले सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, इस y को मैंने यहां डिवाइड किया, इस dfx को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना है, दोबारा बता रहा हूं कि dy और dx ऊपर ही आना चाहिए, 1/, की फॉर्म में हमने कहीं नहीं देखा, तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं dx ऊपर ही आए, तो इसको उधर कर लिया, उसको डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, यहां भी इंटीग्रेशन की, वहां भी की, जब वहां की तो 1/x सेपरेट डिवाइड किया, x/x सेपरेट डिवाइड किया, ठीक है। अब 1/y इंटीग्रेशन आती है तो ये आती है log of y की, रूल के हिसाब से देखें तो y पे पावर नहीं है, यानी कि 1 पावर है, और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो आएगा log of y, या तो 1/x log of y का डेरिवेटिव होता है 1/y, तो इसकी इंटीग्रेशन log of y, जो भी मर्जी कंसेप्ट आपने ध्यान में रख लें। अब इस पे इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट की, इस पे इंटीग्रेशन सेपरेट की, ये ऑब्वियसली x से कट के 1 आता है, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन अलग करने के बाद इंटीग्रेशन 1/x dfx का आंसर आता है log of x, इंटीग्रेशन 1 का आंसर आता है x, ठीक हो गया बेटा। अब ब्रैकेट ओपन की तो माइनस ने साइन बदल दिए। अब थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, बुक के साथ मैच करने के लिए कर देते हैं, अदरवाइज यहां तक भी आपका लिखा हुआ है तो वो करेक्ट है, ठीक है। बस बुक ने आंसर जो दिया है उसको मैच करने के लिए थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। log of x को इधर शिफ्ट किया, प्लस में आ गया। अब log की प्रॉपर्टी है, दो लॉग्स आपस में प्लस में हूं तो वो log 1 के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो log of m प्लस log of n बनता है log of mn, मल्टीप्लाई में कर लिया, बाकी टर्म एज इट इज। ये है जनरल सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है पार्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन से, तो वो है आपके पास y of 1 = 1, तो हमने क्या किया, x की 1 पे y का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो log of 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 आता है, मैंने एक ही 1 लिख दिया, -1 x की जगह पे और प्लस कांस्टेंट। अब log of 1 का आंसर होता है 0, 1 को इधर शिफ्ट किया तो c का आंसर आ गया आपके पास 1। कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जनरल में पुट करते हैं, तो log of xy एज इट इज माइनस x एज इट इज प्लस कांस्टेंट की जगह पे हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया। सो दिस इज गिवन, सॉरी, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है dy/dx प्लस y tan 2x = 0, और कंडीशंस क्या है, y of 0 = 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y का आंसर 2 है, ठीक है। अब सेपरेट करते हैं, इसको उधर शिफ्ट किया, ये हो गया नेगेटिव, y को मैं इधर डिवाइड करता हूं, इस dfx को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस को मैंने वैसे ही रहने दे दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, यहां भी की इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन की, माइनस बाहर कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है log of y, ऑलरेडी फेमिलियर हैं आप। tan की इंटीग्रेशन करनी है तो tan होता है sin by cos, ठीक है। इस माइनस को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, क्यों कर दिया अभी आपको आइडिया देता हूं, ठीक है। और देखिए यहां पे है एंगल 2x, उसका डेरिवेटिव होता है 2, cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन मौजूद है, एंगल का नहीं है साथ में, तो मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब देखें cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और एंगल का 2 साथ में,
नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, इस पे पावर भी 1 है, तो क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग यानी कि log ऑफ cos 2x आएगा, प्लस कांस्टेंट। अब सारी वैल्यूज लॉग में है तो हमने कांस्टेंट भी लॉग में कर लिया है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1/2 पावर थी, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर ऊपर स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है वो पावर आ जाती है ऊपर। ठीक है, अब 1/2 पावर है, इसको हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी टर्म्स वैसे लिखिए। ठीक है, अब log ऑफ ये टर्म है प्लस log ऑफ c है, तो log ऑफ m प्लस n अगर प्रॉपर्टी याद हो तो log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n होता है। ठीक है, ये बना नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट cos 2x डॉट c। दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग से आपका लॉग और एंटी लॉग हो गया खत्म। अब बचा मेरे पास क्या, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट cos 2x डॉट c, ये है जनरल सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, x0 y2 सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में, इसी को ये नंबर 1 में, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया, अब यहां पे आ गया 1, तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की और y2 पुट करना है, यहां पे आ गया 2, x की मैंने 0 सब्स्टिट्यूट की, 2 इंटू 0 0 का 0 1 आता है, तो c से मल्टीप्लाई किया तो c का आंसर आ गया 2। अब ये 2 पिक करते हैं, वापस से जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं, तो यहां जब मैंने 2 पुट किया तो ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। ठीक है, तो ये है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, और कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू -2, यानी कि x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का आंसर -2 है। फिर से वही काम, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, dx को मैंने वहां मल्टीप्लाई किया और इस y स्क्वायर प्लस 4 को मैंने इधर डिवाइड किया। ठीक हो गया, ये जब इधर डिवाइड में आया तो वहां 1 रह गया। अब करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन की, इस तरफ भी इंटीग्रेट किया, इसको मैंने लिखा 2 का स्क्वायर 4 को। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है, 1 की इंटीग्रेशन यहां मैं पहले लिख देता हूं, या इसकी इंटीग्रेशन लिखता हूं फिर इंटीग्रेट करता हूं, तो इसकी इंटीग्रेशन x आती है, ये आ गया x, और ये है इंटीग्रेशन 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आती है 1/2 tan इनवर्स y बाई 2। ठीक है, और इसकी 1 और साथ में कांस्टेंट लगा हुआ है। अब ये i कहां से है, मैं देखता हूं tan इनवर्स y बाई 2, यानी कि tan इनवर्स x बाई a का डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। इसका डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में आएगा एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे मैं लेता हूँ एलसीएम, तो आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 बाई a रह गया। ये a इससे कट गया और ये वाला a जो है वो आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया, ये बना a बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उस तरफ क्या था, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x बाई a, मैंने क्या किया, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन, इस तरफ भी की और इस तरफ भी की, इसका ये आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट गया तो ये बच गया, इस वाले a को मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स होता है 1 बाई a टेन इनवर्स x बाई a, तो वही सिचुएशन है 1 बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या y स्क्वायर, तो 1 बाई a टेन इनवर्स x बाई a। ठीक हो गया, तो ये आपका डेरिवेटिव इस तरह आया है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और अब उसके बाद कंडीशन में क्या था कि x0 है और y -2 है, x0 है और y आपका यहाँ पे -2 है। आपके क्वेश्चन में पुट करते हैं 1 में जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं, y मैंने पुट किया 2 और x की वैल्यू मैंने पुट की 0, ये आता है 2/2 कट गया तो tan इनवर्स -1। ठीक है, अब tan इनवर्स -1 कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आएगा -5/4, और आपको पता है कि tan इनवर्स -1 का आंसर 135p आता है अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें। तो हमने क्या पुट किया, 135 होता है 3π/4, तो tan इनवर्स -1 है 3π/4, तो ये बनता है c इक्वल्स टू 3π/8। यहाँ 1 में पुट करते हैं, तो बाकी सारी टर्म्स इसी तरह c की जगह मैंने पुट किया 3π/8, तो ये है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये 135, एक रीजन ये भी हो सकती है कि ये कैसे आया है, थीटा जो है वो आपका tan इनवर्स -1 है, इस वाले को मैंने पिक कर लिया।
अब tan आपका इधर लाएं तो tan है नेगेटिव, tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो ये वैसे tan इनवर्स मैंने -1 निकाला हुआ बनता है थीटा इक्वल्स टू -π/4। अगर मैं रेफरेंस एंगल निकालूं तो वो π/4 के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो थीटा जो है नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, पाई इसी तरह थीटा की जगह मैंने पुट किया π/4, रेफरेंस एंगल हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो π/4 मैंने वहां पे पुट किया तो वो आता है आपका 3π/4। एक रीजन आपकी क्वाड्रेंट के हिसाब से ये भी हो सकती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई माइनस 1 डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और इनिशियल कंडीशंस आपके पास है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। ये आपकी इनिशियल कंडीशंस होती हैं। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने लास्ट क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन बोल दिया था, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशंस होती हैं, ठीक है बेटा। इनिशियल कंडीशन है आपके पास y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का वर्ड यूज कर लिया था रिपीटेडली, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करें तो y का आंसर 2 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस टर्म को तो शिफ्ट किया, ये होगी नेगेटिव, y इनवर्स को मैंने यहां डिवाइड किया, 1 माइनस एक्स को मैंने यहां डिवाइड किया इस तरफ, ये सेपरेट हो गया आपके पास। अब y इनवर्स y बार -1 होता है 1/y, बाकी टर्म इसी तरह, ये y जो होगा ये ऊपर जाके आपके पास मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन गया y, बाकी टर्म मैंने ऐसी चीज लिखी है, ठीक है। अब y की इंटीग्रेशन, y का पावर 1 है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, रूल नंबर 1, तो बनेगा y 1 + 1 ओवर 1 + 1, ठीक हो गया। अब नीचे फंक्शन देखें, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आता है -1, ऊपर मौजूद है क्वेश्चन में, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। अगले स्टेप में मैंने किया लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और ये वाला बना y²/2। ये है आपका जनरल सोल्यूशन। अब आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू पुट योर इनिशियल कंडीशंस फॉर, और हम क्या करेंगे सी फाइंड कर लेंगे। सी फाइंड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा सी की वैल्यू पुट करने का, वो होगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, x0 y2 मैंने पुट किया 1 में, तो y की जगह पे 2 का स्क्वायर, x की जगह 0 मैंने पुट किया। अब देखिए 1 - 0 1 आता है, और ये वाला बनता है 4/2, ठीक है। अब कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 * 2, 2 2 * 4, ये बनता है log of 1 0 होता है, तो सी का आंसर आ गया 2। अब ये आंसर पिक करते हैं और अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में सी की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। बाकी सारी टर्म मैंने एज इट इज लिखी है, सी की जगह मैंने लिखा +2, जो आंसर आपका आ गया था। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2 × y - 1 dy इक्वल्स टू 3x² + 4x + 2 d ऑफ x। इनिशियल कंडीशन है इसकी y ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, यानी कि x की वैल्यू ये 0 है, तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस है, आईसीज इनिशियल कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट तो ऑलरेडी हुआ है, हमने इंटीग्रेशन करनी है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, 2 तो हो गया इंटीग्रेशन से बाहर, बाकी दोनों तरफ मैंने लिखी है इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग होती है। इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद अब y की इंटीग्रेशन वही, y बार 1 + 1 ओवर 1 + 1 y²/2 आता है। 1 की इंटीग्रेशन y, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है। अब 3 आ गया बाहर, x² की इंटीग्रेशन x बार 2 + 1 ओवर 2 + 1, रूल नंबर 1। 4 आ गया बाहर, x की इंटीग्रेशन 1 + 1 ओवर 1 + 1। 2 आ गया बाहर और 1 की इंटीग्रेशन x आती है, प्लस मैंने लगाया कांस्टेंट। ये सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इधर भी और इधर भी, ये आ गया, ये बनता है 3x³ 3, ये बनता है +4x²/2 और +2x + c, इसी तरह कैंसिलेशन करते हैं, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 1 * 2 2 * 4, जो टर्म्स बचती हैं वो मैंने लिखी हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, पार्टिकुलर सोल्यूशन भी, सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आप आते हैं, हमारे पास क्या थी इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस जो आपके पास आ गई थी वो क्या थी, x0 पे y का आंसर 1, तो x0 है y
-1 है, ये पुट करते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन में। इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर देता हूं मैं, ठीक हो गया। इसमें पुट करते हैं y की जगह -1 का स्क्वायर, y की जगह -1, x की जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये तो टर्म हो गई 0 जस्ट बचा c, ठीक है। इधर आते हैं -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 1 + 2, तो ये c का आंसर क्या आ गया बेटा 3। अब c का आंसर आ चुका है, इसको पिक करते हैं इक्वेशन नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं। बाकी सारी टर्म मैंने एज इट इज लिखी है पूरी, जस्ट c की जगह पे मैंने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो ये आपका आ गया बेटा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज।